पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। देखिए, इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको कीबोर्ड माउस बताए थे, यानी वो चीज़ें जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा इनपुट करते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर डेटा तो आपने इनपुट कर दिया और आपके इस प्यारे से सीपीयू ने वो डेटा प्रोसेस भी कर लिया। अब आपको डेटा मिलेगा कैसे, बाहर कैसे आएगा, आपको दिखाई कैसे देगा? तो सबसे कॉमन जो आउटपुट डिवाइस होती है वो होती है आपका ये मॉनिटर। यानी यहाँ पे आप वो डेटा देख पाते हैं जो डेटा आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड अभी मैंने ओपन कर रखा है और एमएस वर्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप हमने किया है। ये आपके डेटा को आपको डिस्प्ले कर रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में इस डेटा को अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं, यानी यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ना, ये भी सॉफ्ट कॉपी है कंप्यूटर के अंदर, इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कॉपी हार्ड कॉपी के रूप में आपको बाहर चाहिए, पेपर पे आपको प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए आपको एक आउटपुट डिवाइस की और ज़रूरत पड़ेगी और वो होता है ये प्रिंटर, जो आपको अभी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। तो जब हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को ये कमांड देते हैं कि वो जो डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसको प्रिंट करे, तो जो आपकी प्रोसेसर यूनिट है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कीबोर्ड को कमांड देती है और वो इस तरह के पेज के रूप में, यानी हार्ड कॉपी के रूप में आपके डेटा का प्रिंट आउट करता है। तो आप समझ गए होंगे, एक दो चीज़ तो मैंने इसमें ये क्लियर कर दी कि ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हो गई सॉफ्ट कॉपी, और जो डेटा आपके प्रिंटर ने आपको दिया, यानी आपके जो आउटपुट डिवाइस ने आपको दिया, वो हो गई हार्ड कॉपी। तो आउटपुट डिवाइस हमने अभी दो समझ ली, एक तो आपका मॉनिटर हमने समझ लिया और दूसरा हमने प्रिंटर समझ लिया कि मॉनिटर पे देखने वाली सॉफ्ट कॉपी को आपका जो प्रिंटर है वो भी आपको एक आउटपुट देता है। तीसरी जो आउटपुट डिवाइस होती है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये दो स्पीकर, कि आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से कोई वीडियो प्ले करते हैं या म्यूजिक प्ले करते हैं या गेम खेलते हैं, उस समय आपको आवाज़ की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि आप म्यूट मूवी तो नहीं देखना चाहेंगे, आप कोई ऐसा म्यूजिक तो नहीं सुनना चाहेंगे जिसकी आवाज़ ही आपको ना मिले। तो जो स्पीकर्स होते हैं वो आप तक आपके आवाज़ को पहुंचाते हैं, यानी साउंड का आउटपुट आपको देते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन एक आउटपुट डिवाइस है जो आप तक साउंड का आउटपुट पहुंचाती है। इसके बाद में एक लेवल हम और एक्स्ट्रा चलते हैं, आमतौर पे लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको ज़रूरत होती है ये सबसे कॉमन चीज़ की, इसे कहते हैं प्रोजेक्टर। तो जो स्क्रीन पे आपको जो कुछ भी दिख रहा है, आमतौर पे जब आप पावर पॉइंट सीखेंगे तो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो इस प्रोजेक्टर पे ही दिखाई जाती है। तो एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई जाती है और स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होता है वो आपके आउटपुट डिवाइस पे, मॉनिटर पे जो दिखता है, वही डिस्प्ले आपके प्रोजेक्टर के प्रेजेंटेशन में दिखाई देता है। तो जब ऑफिस में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और इस डिस्प्ले को और भी ज़्यादा बड़ा करना होता है तो फिर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके पूरे सिस्टम का आउटपुट एक स्क्रीन पे दिखाता है। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, और इससे जो आने वाला वीडियो है उसमें हम जानने वाले हैं सीपीयू के बारे में, कि इसके बैक पैनल पे जो कनेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को दोनों को कैसे संभाल के रखता है ये। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपको भी इसी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो हमारे वेबसाइट pcskill.in को ज़रूर विजिट करना। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं विद ISO सर्टिफाइड, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। या फिर अगर घर पे बिना इंटरनेट के देखना हो तो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज को ज़रूर ऑर्डर करना। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।